सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में जोधपुरी प्रिंस बंद गले के कोट का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब एक आधा इंच का ये निशान हम सामने में लगाएंगे। अब हमने इसकी कंधी कितनी डाउन करनी है, हम उसी हिसाब से एक कंधी डाउन का भी एक निशान लगा लेते हैं। कंधी हम इसकी करेंगे 2.25 इंच डाउन, 2.25 इंच डाउन करेंगे। ये 2.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इस निशान पे चलेंगे, पूरा सामना हम इस निशान से काटेंगे। हमारी छाती है 38 इंच, तो 38 का 1/4 कितना हुआ, 9.5। ये 9.5 पे हमने निशान लगा लिया। और तख्ती का हम 0.25 इंच कम हम तख्ती का रखेंगे। अगर ये टाइट फिटिंग हो तो हम तख्ती 1 इंच भी कम कर सकते हैं, लेकिन 0.25 इंच तख्ती बहुत रहती है। और ये हम यहाँ से डट का निशान लगाएंगे, 1 इंच आगे ये डट का निशान लगाएंगे। अब ये डट का निशान हमारा पूरा सामने में जाएगा। अब ये कितना है, 10.5। अब यहाँ से हमने 1 इंच कम रखना है, 9.5। ये 9.5 और ये भी 9.5। और ये एक सीधा निशान हम पेट के निशान तक हम ये डट का निशान लगा लेते हैं। और इस गहरी सेब पट्टी से हम ये इस डट के निशान को जो हमने ये निशान लगाया था, इसको ऊपर हम मिला देते हैं। ये हमारा डट का निशान हो गया। अब ये तख्ती का निशान हम इसको कंप्लीट पूरा ऊपर तक लगा लेते हैं। गला है हमारा 15.5 इंच, तो 15.5 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3 से 1.5 सूत ज़्यादा। तो 3 से 1.5 सूत ज़्यादा हम ये हमारा 3 से 1.5 सूत ज़्यादा हो गया। और 2 सूत हम और भी नीचे लेके जाएंगे, ताकि हमारा जो बैंड पट्टी लगेगी वो हमारी बिल्कुल साफ बैठे। 2 सूत हम नीचे लेके जाएंगे। 3.5 पे हमने निशान लगा लिया, ये 3.5 पे। और ये कम शेप वाली पट्टी से एक हल्का सा यहाँ हम टेपर करेंगे। इस गले तक हम ये टेपर करेंगे। ये देखिए, ये रेड निशान से ये मैंने टेपर कर दिया। ये सीधा हमारा टेपर है। हम ये टेपर क्यों करते हैं, देखिए ये भी एक सवाल है। हम ये क्यों करते हैं टेपर? हम ये टेपर इसलिए करते हैं कि जब हमारा बटन लगेगा, काज बटन लगेगा, तो ये हमारा सामना यहाँ से बिल्कुल साफ आए तख्ती से, इसलिए ये हम थोड़ा सा टेपर करते हैं। अब यहाँ हम पूरा 5वां हिस्सा रखेंगे, 3 से 1.5 सूत ज़्यादा। और 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। अब 1 इंच हम ज़्यादा क्यों रखेंगे, वो 1 इंच का हमारा यहाँ ठोका बनेगा, यहाँ पे ठोका बनेगा 1 इंच का, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ हमारा 3.5 है, यहाँ हम ये 2.5 इंच पे ये 2.5 इंच रखेंगे। पहले आप ये सीधा निशान लगा लें, और आप इसको ये 2.5 इंच को आप यहाँ से ये आपका, और यहाँ से जो काज बटन तल पर चढ़ेगा उसका हम एक ठोका रखेंगे। ये 1 इंच का हम ठोका रखेंगे, ये 1 इंच का ठोका। और यहाँ से ये हमारा ठोका तैयार आएगा। ये ठोका हमारा तैयार आएगा काज बटन ऊपर तल पर चढ़ने के लिए, ऐसे तल पर चढ़ने के लिए। ये हमारी जो बैंड पट्टी चढ़ेगी वो यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ से ऐसे बैंड पट्टी हमारी चढ़ेगी। अब ये हमारी बैक है, और ये हमारा कंधी डाउन है। इस निशान से इस निशान को हम
2 सूत कम लगाएंगे, 3 सूत भी कम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी हल्की सी नम आती है बैग के अंदर, इस बैग के अंदर नम आएगी, इसलिए ये 2-3 सूत हम कम रखेंगे। अब हम इसको ये करीब 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर हम इसको सेब पट्टी से, ये हमारी सेब पट्टी है, इससे हम सेफ देंगे। ये हम सेफ देंगे और ये हमारा मुड्डा हो गया। ये हमारा आर्मोल हो गया और यहाँ से हम इसको इस शेप में फ्रंट को, ये हमारा कंधी डाउन होगी। अब देखिए, अब हम बैक को देखेंगे, ये हमारी कितनी बैक है, ये हमारी बैक है 8.25 इंच, ये 8.25 इंच है, हम लिख लेते हैं 8.25, और ये है हमारी कितनी 6.5, ये हमारा 6.5 है, और हिप है हमारा 7 इंच, तो ये हिप हम यहाँ पे 7 इंच लिख लेते हैं। अब इस निशान से यहाँ से हम 1.25 पे, ये 1.25 पे लेंगे, वॉलेट का निशान लगाएंगे, ये 1 इंच, ये आपका वॉलेट हो गया। अब 38 छाती है, तो इसकी हम 4 इंच की वॉलेट लगाएंगे, ये 4 इंच और 2 इंच का ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हमारी वॉलेट पॉकेट होगी, ये हमारा वॉलेट का निशान हो गया। अब ये सेंटर का निशान, अब ये देख लीजिए ये कितना है, ये यहाँ से 5.25 एक सूत, और यहाँ से भी एक 5.25 एक सूत पे ये आप एक निशान लगा लीजिए। ये एक डट आएगी, ये करीब 2 इंच नीचे, ये हमारी एक डट आ गई। अब यहाँ से 1.5 इंच पे हमारा पहला काज होगा, ये 1.5 इंच पे हमारा ये पहला काज होगा, और ये जो लंबाई है टोटल हमारी, इसका 1/3 कर लीजिए आप, करीब ये 9.5 पे ये हमारा 1/3 आएगा, ये हमारा नीचे का काज हो गया। अब हमने इसको 5 काज करने हैं। 5 काज का मतलब ये है कि ये जितना है, इस काज से इस काज की दूरी जितनी है, उसका पहले एक बार आप सेंटर कर लीजिए, ये ऐसे करके ये सेंटर हो गया हमारा, ये हमारा एक काज ये हो गया। अब हमने इसका सेंटर कर लेंगे, ये यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आप सेंटर कर लीजिए, ये हमारा एक काज और हो गया। अब इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर कर लीजिए, एक काज हमारा ये हो गया। ये हमारे 5 काज हो गए, 4-4 इंच पे हमारे 5 काज आ गए हैं। अब नीचे की पॉकेट देखिए, नीचे की पॉकेट हम कैसे लगाएंगे। ये जो हमारा नीचे का काज है, इसकी सीध में हम बिल्कुल आंख बंद करके इसकी सीध में आप ये पॉकेट लगा सकते हैं, ये पॉकेट लगा सकते हैं आप। ये हमारी ये डट आएगी पॉकेट तक, जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू होगी वहीं तक ये डट आएगी, और इससे 1 इंच इधर ये हमारा एक पॉकेट का मुंह हो गया। और यहाँ से हमारी जितनी भी पॉकेट आएगी, ये 5.25 आ रही है, तो ये 5.25 ये पॉकेट हमारी इस डट में दब जाएगी। अब ये एक फ्लैप हम लगा दें, ये 2 इंच का फ्लैप हम लगाते हैं, 2.25 का भी लगाते हैं बहुत से लोग।
ये हमारा एक फ्लैप हो गया। और यहाँ से देखिए इसका पेट कम है, तो हम यहाँ से सिर्फ आधा इंच की एक डट बनाएंगे। ये पेट डट बोलते हैं इसको। इस निशान से इस निशान तक ये आधा इंच की ये हम पेट डट निकालेंगे। ये पेट डट क्यों निकालते हैं? ये अगर छाती से ज़्यादा पेट हो तो भी फ़ायदा करती है, और छाती से कम पेट हो तो भी फ़ायदा करती है। अब छाती से कम पेट हो तब फ़ायदा कैसे करती है? यहाँ जब देखिए, जब हम कोट पहनते हैं और ये बटन लगाते हैं तो यहाँ पे ऐसे सलवटें आ जाती हैं। जब हम ये डट निकाल देते हैं तो ये सामना ये नीचे उतर जाता है, और ये सारी डटें, ये जो सलवटें आती हैं, ये जो अल्ट्रेशन आती है, ये अल्ट्रेशन साफ़ हो जाती है, फिर ये अल्ट्रेशन नहीं आती। ये हमारी पॉकेट होगी, वॉलेट होगी, और काज के भी निशान हो गए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। देखिए 4 इंच की हम ये लूजिंग देंगे, ये 4 इंच की लूजिंग, यहाँ से हिप से भी 4 इंच की लूजिंग, और ये पेट से भी हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। 4 इंच की लूजिंग का मतलब ये है कि ये टोटल 8 इंच की लूजिंग कटेगी। और ये दब दबा के, ये डट भी दब के, यहाँ काज बटन भी लग के 6 इंच की लूजिंग, 5.5 या 6 इंच की लूजिंग आपको तैयार मिल जाएगी। तो कोट आपका कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ से बैक है 8.25 इंच। अब ये यहाँ से ये देखिए, ये 8.25 इंच, ये हमने लिखा है बैक 8.25, ये 6.5, ये 7, ये 8.25 इंच यहाँ से पकड़िए। और यहाँ पे आप 8.25 है, ये 8.25 हमने रख लिया। और इसकी चेस्ट कितनी है? चेस्ट है 38, तो ये 19 इंच पे हम ये 19 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से 6.5, ये 6.5 इंच रखा हमने। पेट कितना है? 34, ये हमारा 17 इंच पे निशान आ गया, ये 17 इंच पे निशान आ गया। और यहाँ से हिप है हमारा 7 इंच, तो ये इस निशान से 7 इंच पे ये रखिए। हिप है 40, ये हमारा 20 इंच पे निशान आ गया। अब ये 1 इंच की हमने डट लेनी है यहाँ से, ये 1.25 इंच की भी ले सकते हैं, ये 1.25 इंच की आप डट ले लीजिए। और ये 1.25 इंच की डट आप लेंगे, ये 1.25 इंच की डट लेंगे। अब 1.25 इंच की जो हमने डट का मार्जिन लिया है, ये हम 1.25 इंच यहाँ आगे बढ़ा लेंगे। अब ये यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आधा इंच दबेगी। और ये आपका साइड हो गया। और यहाँ से चाक का निशान, ये आप यहाँ से चाक का निशान लगाइए। ये हमारा चाक का निशान है, और ये हमारा दबाव का निशान है। अब चाक यहाँ से 2 इंच, यहाँ से करीब 2.25 इंच, ये आपका चाक हो गया। अब ये जो हमने आधा इंच की डट दी है, देखिए ये आधा इंच की डट दी है, तो हम यहाँ से इसको आधा इंच, यहाँ से ये आधा इंच हम नीचे उतारेंगे, यहाँ से आधा इंच नीचे से काटेंगे। अब यहाँ से ये देखिए 1 इंच, ये 1 इंच, क्योंकि 3 सूत इधर से दबेगा, आधा इंच इधर से दबेगा, आधा इंच इधर से दबेगा, तो ये 1 इंच ये हमने ले लिया। और ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। अब इसमें एक बार मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारी 1.25 इंच की डट है, तो ये हमने 1.25 इंच आगे बढ़ा के ले लिया है। यहाँ से हमने आधा इंच आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से डट आधा इंच दबेगी, और यहाँ से हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम
छाती से हिप 2 इंच ज़्यादा रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये मुड्ढे की शेप, आप अगर कोई दिक्कत है तो मुड्ढे की शेप को आप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी मुड्ढे की शेप होगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।